आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। काल में हो चुकी गलतियों से प्रेरणा लो। याद होगा आपको, मैंने बात दोहराने जैसी लगेगी, एक बार कहा था डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। वो महिला समझदार नहीं है जो उबलते दूध को देख करके हल्ला मचाए, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। मूर्ख है वो महिला। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, जो उबल गया है उस पर मत चिल्लाओ। समझदार महिला वो है जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे तो उतार लूं, वरना हाय हाय करते ये भी उबल जाएगा। हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। हाय हम तो सारा साल नहीं पढ़ाए, पेपर अब बिल्कुल सिर पर आ गए, हाय पता नहीं क्या होगा। हाय ये हाय हाय करके तो जो समय बचा है ये भी बर्बाद हो जाएगा। महाराज जी ने तो इतने दिन पहले मौका दे दिया था, पर हमने सोचा हो जाएगा, पर अब हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा। हाय हाय मत करो, अभी भी बहुत टाइम है। हरि ओम, बहुत टाइम है। ये जो बचा है इसे संभाल लो, बस जो बचा है इसे संभाल लो। जो बीत चुका उस पर चिल्लाने से कुछ मिलने वाला नहीं। हो गया अब चलो छोड़ो। एक गलती और मत दोहराओ, जो हो चुकी है। एक गलती तो पहले हो गई, अब एक गलती और दोहराओ मत। बहुत दुर्वचन कहने लगे, डहक डहक परचो भले भवन अब बायन दीना। अब तुमने अच्छे घर में बायना दिया है, पावोगे फल आपन कीना। अपने किए का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान से कह रहे हैं, हरि बोल, तुम्हें अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। पार्वती ने यही तो पूछा था कि आप कह रहे नारद ने श्राप दिया, नारद ज्ञानी भगवान का भक्त, ऐसा परमात्मा से क्या अपराध हो गया जो उनको गुस्से में श्राप देने लगा। वो कहता है अपने किए का फल भोगोगे। तुमने मेरे काम में रुकावट पैदा की है, राजकुमार बन के आए हो ना, हो गए तुम निर्गुण, हो गए निराकार, हो गए अजन्मा, तुम्हें राजकुमार बन करके आना पड़ेगा इस धरा पर। देख लेना मेरा श्राप है तुम्हें। और तुमने स्त्री के विरह में दुखी किया है मुझे। मैं उससे विवाह करना चाहता था, अरे वो तुमने उसके वियोग में दुखी किया है मुझे। मानव बनकर के राजकुमार बन के तो आओगे, लेकिन स्त्री के विरह में दुखी और दीन होकर के जंगल जंगल में भटकते फिरोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और तुमने बंदर की शक्ल बनाई हमारी, सोचा होगा बंदर बहुत बेकार होता है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम दीनहीन होकर के नारी के विरह में रोते बिलखते फिर रहे होगे, उस समय अगर तुम्हारी कोई सहायता करेगा तो कोई और नहीं करेगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान को कोई क्या श्राप देगा भाई। लेकिन देखिए परमात्मा की कृपालुता, देखिए परमात्मा की उदारता, देखिए परमात्मा की दयालुता, देखिए अहेतु की कृपा कि अपने भक्त के वचनों को निभाने के लिए क्या कुछ सहने को तैयार है। इसका भला हो जाए इसके लिए चाहे इसे गुस्सा आए और गुस्से में आकर के मुझे ही अनर्गल बोल जाए, इसके लिए चाहे जो करने को तैयार है। ऐसा उदार कौन हो सकता है संसार में। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा के अलावा या उसके जन जो संत और महापुरुष हैं उनके अलावा कोई दूसरा होगा, नहीं हो सकता। आजकल के तो संतों महापुरुषों को भी कहलाने वाले तथाकथित, उनको भी बीमारी सी लग गई है। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही ठीक हूं या किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने स्वार्थमय हो गए हैं, इसलिए संत और महापुरुषों की श्रेणी में आने लायक भी हम लोग नहीं रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि आपका भला किसमें है, आपको अच्छा क्या लगता है, हम ये देखते हैं बस। वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश नहीं करते हैं, आपकी कमियों का एहसास कराने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी कमियां बता दी आपको बुरा लग जाएगा, आप आना बंद कर दोगे तो ये जो चढ़ावे चढ़ते हैं ये कहां से चढ़ेंगे। इस चंद स्वार्थ के कारण शिष्य को वास्तविकता से अवगत नहीं करा रहा, गुरु नहीं करा रहा है, संत समाज की वास्तविकता से अवगत नहीं करा रहा है। महाराज जी इस पॉइंट पर बोलना क्यों बोले भाई, को रट करके आए हैं, को रट करके आना है।
महाराज जी के दिल से जो निकलेगा वो बोलेंगे, हरि बोल। और हृदय की आवाज तुम्हें जो दे जाएगी, वो कितना भी ज्ञान रटा हुआ कुछ नहीं दे पाएगा तुम्हें। हृदय से जो उद्गार आए, हृदय के जो उद्गार होंगे वो जो तुम्हें दे सकते हैं, और उसमें भी अगर अपना अनुभव भी जुड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा है। अपने आचरण में भी वो चीज हो तो फिर सोने में सुहागा है। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा शाप शिरोधार्य करता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान तले टल जाए, भक्त का मानना टलते, भक्त का मानना टलते, भक्त का मानना टलते देखा। भक्त के वचनों को शिरोधार्य कर रहे हैं परमात्मा। मेरा जो सुनाने का उद्देश्य था इस प्रसंग को, प्रसंग तो हमारा कल प्रारंभ होगा, हरि बोल। ये तो अभी हम आपस में चर्चा कर रहे थे, करेंगे कल परसों भी चर्चा ही, लेकिन मूल प्रसंग पर आएंगे। उसके लिए खाली एक प्रारंभिक वार्तालाप कर रहे थे कि सत्संग में जो हम आते हैं, तीर्थ स्थलों पर जो हम जाते हैं, उपासना स्थलों पर जो हम जाते हैं, महापुरुषों की शरण में जो हम जाते हैं, हिमालय की कंदराओं में जो हम जाते हैं, जंगलों में जो हम जाते हैं, हम इन सब जगह पर जाते हैं काहे के लिए? कि शांति मिलेगी। बोलो और क्या उद्देश्य है? भगवान को अगर ढूंढने जा रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो। बुरा मत मानिएगा, भगवान है सब जगह। जब सब जगह है तो तुम चाहो तो जहां पर हो तुम्हें वहीं मिल सकता है, वरना कहीं भटकते रहना कहीं नहीं मिलेगा। जब सर्वत्र है तो मिलना चाहे तो तुम्हें घर में भी मिल सकता है, मिलना चाहे जंगलों में भी मिल सकता है, ना मिलेगा तो वहां। परमात्मा को पाने के लिए अगर जा रहे हो तो गलती। आपको एक एहसास होता है कि वहां जाके हमें शांति मिलेगी। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आपको एहसास होता है कि शांति मिलेगी, और सचमुच आपको शांति का एहसास वहां होता है, नहीं होता? बोलो, होता ही नहीं? कई ऐसी जगह होती हैं जहां जाकर के मन करता है यहां से उठ के ही ना जाओ, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है। नहीं मिलती? बोलो, वो जगह कोई भी हो सकती है। कोई जगह तो ऐसी होगी ना आपकी निगाह में, नहीं है कोई भी? बोलो, है ना? कहीं तो जाकर के शांति मिलती होगी। लेकिन मैंने जो आपसे कहा, वहां जाकर के भी जैसा आपको रहना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जैसा चिंतन करना चाहिए, जैसा जीवन होना चाहिए, अगर वैसा न हुआ तो शांति तो क्या मिलेगी? उस वातावरण को भी अशांत कर दोगे, खुद भी अशांत हो जाओगे और औरों को भी अशांत करके रखोगे। जो मैंने एक बार कहा था आपसे कि संसार एक मेला है, और मेला मिलाप शब्द से बनता है, जहां जाकर के लोग मिलते हैं। और मेले में तो बड़ा मजा आता है। अब मजा अपना अपना तरीका अलग हो सकता है ढूंढने का। कोई मेले में झूल करके मजा लेता है, कोई चाट खा करके मजा लेता है, कोई वहां पर निशाने लगा करके मजा लेता है, कोई कुछ करके मजा लेता है, कोई पास में तीर्थ स्थल है वहां दर्शन करके मजा लेता है। अपना अपना मजा ढूंढने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लोगों को मजा आता है। लेकिन उस मेले में जाकर के जिसमें मजा आता है, ठीक से चलना ना आया, बोलना ना आया, व्यवहार ना करना आया, तो मेला कब झमेला बन जाएगा कोई पता नहीं है। मजा तो आना दूर, तुम औरों का मजा भी फीका कर दोगे। जरा कुछ ऐसा बोल गए कि अपना भी मजा खराब किया और दूसरे का भी। बोलो ना, क्यों मेले में पुलिस का इंतजाम किया जाता है? बोलो, क्यों किया जाता है? कुछ ऐसा होता होगा ना, तभी तो सिक्योरिटी की व्यवस्था क्यों की जाती है? इसीलिए
क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मजा भी खराब कर लेते हैं और औरों का भी। अरे भाई जोर से बोलो ना। अरे खुद भी आनंद लो और औरों को भी लेने दो। खुद भी शांत रहो और औरों को भी शांत रहने दो। अपना भी भला करो, साथ में औरों का भी भला करो, तब मजा है। अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, साथ में औरों का भी उठाओ। सारे विश्व का भला चाहना चाहिए, हमारे भारत की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये संस्कृति है हमारी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र दा भला, ये संस्कृति है हमारी। सबका भला सोचना चाहिए। नहीं सोच सकते हो, इतना ऊंचा चिंतन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अपना ही भला चाहो, लेकिन ऐसा भला मत चाहना जो किसी का बुरा करके होता हो। कभी अपना ही भला चाहो, लेकिन किसी का बुरा करके जो होता हो, ऐसा भला नहीं। सबको लाभ पहुंचे ऐसा सोचो, लेकिन अगर इतने स्वार्थी हो गए हो, अपना लाभ सोचते हो, तो सोचो भाई, पर किसी को नुकसान पहुंचा करके जो लाभ होता हो, ऐसा लाभ नहीं। सब जीना चाहते हैं, इसलिए महापुरुषों ने सिद्धांत बनाया था कि जियो और, जोर से बोलो, जियो और जीने दो। तुम जीना चाहते हो, दूसरा भी जीना चाहता है। सबका जीवन अगर नहीं चाहते हो तुम, सबके जीने के लिए अगर मदद नहीं करते हो, अपना जीवन बनाए रखो। इसे भी शराब पी करके बर्बाद कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, भोगों विलासों में इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कितनी कितनी तरह गंदे खान पान से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अपना ही जीवन बनाए रखो, लेकिन किसी की जीवन को लेकर के जो जीवन मिलता हो, ऐसे जीने से तो मर जाना कहीं बेहतर है। दूसरों का जीवन लेकर के अपना जीवन नहीं। अपना भला चाहो, पर किसी का बुरा करके नहीं। अपने घर के चिराग को जलाओ, लेकिन दूसरों के घरों के चिरागों को बुझा करके नहीं। वरना जो तुम्हारे घर में चिराग जला है, बुरा मत मानना, पता नहीं वही चिराग रोशनी करने के बजाय कब घर को जला करके राख कर दे, कोई नहीं कह सकता है। अगर तू अपना भला चाहता है तो दूसरों का भला करना, बस। तू शांत रहना चाहता है तो दूसरों को भी अशांत मत करना कभी। जो तू चाहता है वो दूसरा भी तो चाहता है। हमारे शास्त्रों ने तो एक पंक्ति में ही जवाब दिया था, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगता हो वे व्यवहार कभी दूसरों से करने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कोई गाली दे, तो तुम दूसरों को क्यों देते हो? कल मेरे से एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज जी संसार में अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्या परिभाषा दूं मैं अच्छे और बुरे की? तुम्हारे अंदर से तुम्हें विचार मिल सकता है संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हें अंदर से आवाज आ सकती है। तुम बताओ, तुम्हें कोई गाली देता है अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बोलो, जोर से बोलो। बुरी बात है। आपकी कोई निंदा करे कैसा लगता है? जोर से बोलो ना। अभी तुम कबीर की तरह नहीं हो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तुम्हें बुरा लगता है तो बुरी बात होगी, तुम भी क्यों करते हो? तुम्हारा कोई अपमान करे तुम्हें कैसा लगता है? बोलो। स्पष्टवादी बनकर के कोई जला कटा चुना सुनाई तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारी बेटियों को कोई ससुराल में सताए कैसा लगता है? भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, तुम बुजुर्ग हो जाओ और तुम्हारी औलाद तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, निरादर करे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो उनको भी बुरा लगता होगा। यही बुरा है, इसे छोड़ देना। जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करो। तुम्हारे साथ कोई प्यार से वार्तालाप करता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है, कोई आकर के शांत करा देता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारी कोई बड़ाई करे अच्छाई अच्छे कामों की, तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारी बेटियां सुखी रहे ससुराल में, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तो किसी की बेटी जो तुम्हारे घर में आई है सुखी रखो ना उसे। आज मैं खाली इतना ही कहकर के यहां पर बात को विराम दूंगा कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करना। कई बार सुनाया है वो प्रैक्टिकल उदाहरण।
पूरे भारत की पैदल यात्रा के दौरान जब मैं हिमालय की यात्रा ईश्वर की कृपा से कर रहा था, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। एक जगह बहुत ऊंचाई पर जाना था हम लोगों ने, घाटी में थे हम लोग, चारों ओर से पहाड़ घिरे हुए, सीधी चढ़ाई है वहां से। काफी लोग थे मेरे साथ। चलना शुरू होने लगे तो सब बोले महाराज जी प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ ना। सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए अगर साथ चल रहे हो। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी जब जल वगैरह सबने ले लिया थोड़ा थोड़ा, महाराज जी ने प्रसाद दिया तो उसके बाद बोले महाराज जी असली प्रसाद भी दो ना। रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था उन्हें, उस प्रसाद से भी ज्यादा अच्छा लगता था। अरे भाई वो प्रसाद तो थोड़ी देर बाद खा के पता नहीं क्या होना है, लेकिन ये जो प्रसाद मिल रहा है अगर इसे ले लिया तो जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा। महाराज जी वो महाप्रसाद कुछ तो सुनाइए हमें। रोज सुनाता था ईश्वर की कृपा से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोला, बस मैंने जोर से कहा राम। क्या कहा? सारे बोलो ना, सारे बोलो ना, सारे बोलो ना। एक बार मैंने राम शब्द का उच्चारण किया और पहाड़ जहां घाटी होती है, घिरा होता है चारों ओर से, आवाज इको होती है, गूंजती है। मैंने एक बार जोर से कहा राम, 4 बार गूंज की आवाज आती है राम 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 राम। महाराज जी प्लीज कुछ सुनाइए ना। मैंने कुछ नहीं सुनाया, उससे भी जोर से कहा तेरा भला हो। क्या कहा? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मैंने एक बार कहा कि तेरा भला हो, 4 बार गूंज की आवाज आती है तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। महाराज जी प्लीज सुनाइए ना, महाराज जी प्लीज कुछ सिखाइए ना। मैंने कहा क्या सीखना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो तुम? एक इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी अगर मैंने एक बार कहा तेरा भला हो, वो 4 बार मुझसे कह रहा है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। एक इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी अगर मैंने एक बार कहा होता कि तेरा बुरा हो, वो एक बार नहीं 4 बार मुझसे कहता। वो कभी ना कहता कि नहीं तेरा भला हो, ना ना तेरा तो भला हो, कभी नहीं कहता। एक बर्फ और पत्थर की चट्टान के साथ भी मैं जैसा कुछ बोल रहा हूं 4 बार लौटा के मिल रहा है। पर इंसानों से कैसे कामना करते हो कि तुम उनको गालियां दो और वो तुम्हें मीठे शब्द बोलें, तुम उनकी निंदा करो वो तुम्हारी स्तुति करें, तुम दुर्व्यवहार करो वो सद्व्यवहार करें। अरे सामने वाला कोई संत होगा, हो सकता है प्रतिकूल व्यवहार मिल जाए, वरना दुनिया के साथ तो जैसा व्यवहार करोगे उलट करके वही मिलने वाला है, उसके प्रतिकूल व्यवहार मिलने वाला नहीं। इसलिए बेहतर वही है जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ बोलो ना। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, आओ मिलके विचार करें, आओ पहले हम आप सुधरे, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म करें, हो हम भी वो
जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके, जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह बचे पाप कमाई से, बचे सदा शुभ कर्म करें, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से, रहें दूर बुराई से। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं, सब यहीं रह जाएगा। हो किया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा, किया हुआ हाथों से वो सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं, सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ करके। सबके हितकारी बने, सबके हितकारी बने, सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने, सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने। शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना। प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी, प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम हरि बोल, 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 बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं, ये मौका मिल रहा है। शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे मोर मुकुट प्यारे मोर मुकुट है, मोर मुकुट है। हमें तो हमारे सिर गदा बनाए गयो रे, हमारे सिर गदा उछलिया हमने को हमें तो जो बनिया, हमें तो जो बनिया उछलिया हमने को। कजरा बोले शाम के नैनों में, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों में कजरा बोले, शाम के नैनों में वो छलिया मुंडे को हमें तो जो बनिया, हमें तो जो बनिया नंद को। की बांसुरिया, शाम के हाथों में प्यारी बांस की बांसुरिया, बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में हमारे हाथ हमारे हाथ हमारे पैरों हमारे हाथ बनिया हमें तो जो बनिया, हमें तो जो बनिया बनाए गयो बनिया
आपको खाए श्याम माखन मिश्री, आपको खाए श्याम माखन मिश्री, आपको खाए श्याम माखन मिश्री। हमें तो हमें तो व्रत करनो सिखाई गयो रे, हमें तो व्रत करनो सिखाई गयो को, हमें तो जोगनिया, हमें तो कलिया नंद को, हमें तो जोगनिया, हमें तो जोगनिया। राधे राधे कोई संकीर्णता नहीं है, सबके लिए कामना है बिना किसी भेदभाव। जो मेरे देश की संस्कृति है, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, खुशहाल हो, हर आदमी
प्यार की न हो कोई दुखी। जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो। इस जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो प्रभु, इंतजाम हो। बुराई से बचे बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। अंधेरों से डरे हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे दिल से ये काम ना करें, हम तो सच्चे दिल से ये काम ना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। हरि बोल। संपूर्ण विश्व एक भयानक यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि हम सभी समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग करके आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें, मिलजुल करके रहे। एक ही परमात्मा की संतानें हम सब जब विभिन्न आधारों पर संकीर्णताओं और मतभेदों के आधार पर लड़ती है
तो न तो संतों का हृदय प्रसन्न होता है, न सद्गुरुओं का, महापुरुषों का, न ही परमात्मा का हृदय प्रसन्न होता है। भाई भाई जब आपस में लड़ते होंगे, परमात्मा भी सोचते होंगे कि इनको मैंने जन्म दिया, इस संसार में भेजा, इसलिए तो नहीं कि ये आपस में लड़े झगड़े, एक दूसरे से घृणा करें, द्वेष करें। एक बड़ा अच्छा, जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही एक कागज यहां रखा हुआ था। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि संसार को हम किस स्वरूप में जन जन तक समझाने की कोशिश करें, जिससे कि हिंसा समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, घृणा समाप्त हो जाए, वैमनस्यता समाप्त हो जाए, मनमुटाव समाप्त हो जाए, अशांति समाप्त हो जाए। हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप लोग मानवता का चिंतन रखते हैं, समाज हित का चिंतन रखते हैं। तो क्यों ना हम आज इसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे वेद शास्त्रों ने, ग्रंथों ने इस संसार को अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की। एक चिंतन आता है हमारे सामने कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितना ये संसार है सारा का सारा असत्य है, मिथ्या है। परमार्थता ये है नहीं, सत्य जैसा लगता है लेकिन सत्य नहीं, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। दूसरे हमारे महापुरुष हमें चिंतन देते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं है। जहां नजर दौड़ाओगे तुम्हें परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये जितना सृष्टि है ये परमात्मा की ही तो स्वरूप है, उसी की झांकी विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। एक और तीसरा चिंतन हमारे सामने उभर के आता है कि ये संसार है क्या? वास्तव में एक स्वप्न जैसा है। जैसे आप सोते हुए स्वप्न देखते हैं, फर्क कितना है, ये जगी हुई हालत में आप देख रहे हैं। चौथा में इसके साथ में लोगों की विचारधारा जो अंशों में सुनी थी उसे पूर्ण करके एक स्वरूप और देने की कोशिश करता हूं। ये संसार एक रंगमंच है, सबको अभिनय मिला है, अपना अपना अभिनय। अभिनय समाप्त होता है, फर्क इतना है कि कोई कुशल अभिनेता बन के दिखा देता है, कोई अकुशल अभिनेता बन करके दिखा देता है। आपने जो कहा है कि संसार के स्वरूप को समझते हुए कैसे हम हिंसा, द्वेष, वैमनस्यता, अशांति इन सब से बच सके, मैं दावे से कह रहा हूं कि ये चारों चिंतन इन सारी विकृतियों को, सारे विकारों को जड़ से समाप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी एक चिंतन को अपना लीजिए। ये संसार मिथ्या है, सत्य नहीं है। अगर मिथ्या है तो सत्य जैसा हमें क्यों लग रहा है? अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर भ्रम। एक सिनेमा हॉल के अंदर चले जाइए, अंधेरा कर दिया जाता है, आपको सामने लोग नाचते हुए नजर आते हैं, गाते हुए नजर आते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं, हिंसा करते हुए नजर आते हैं, घृणा करते हुए आते हैं, प्रेम करते हुए नजर आते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कब तक नजर आते हैं? कब तक तुम्हें सत्य जैसे लगते हैं? सत्य न लगते तो कभी तुम किसी दृश्य को देख करके रो पड़ते हो, कभी किसी दृश्य को देख करके हंस पड़ते हो, कभी किसी दृश्य को देख करके वीररस जागृत हो जाता है तुम्हारे अंदर। जब तक अंधेरा है वो सिनेमा हॉल में, तब तक वो सत्य लग रहा है। जैसे ही प्रकाश होगा वहां सफेद पर्दे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, पता लगेगा ये मिथ्या ही था जो कुछ हमें नजर आ रहा है।
ये जो नजर आ रहा था सब मिथ्या है। अंधेरा हो, रस्सी भी सर्प जैसी लगती है, और सर्प जैसी लगती ही नहीं, उसी तरह से डराती भी। हरि बोल। अज्ञान की सत्ता के कारण वो रस्सी भी सर्प जैसी प्रतीत होती है। किसी ने पूछा कि तुम अभी उधर जा रहे थे, वापस क्यों लौट आए? कोई काम याद आ गया था। ये नहीं कह रहा कि सामने सांप जैसा नजर आ गया था, सांप नजर आ गया, सर्प की तरह डरा भी रही है पुरुष से। लेकिन कब तक? जब तक अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश होगा पता लगेगा हम बेकार डर करके भाग रहे थे तो रस्सी है और कुछ भी नहीं, मिथ्या है। ये असत्य है, लेकिन सत्य जैसा जो लग रहा था, अज्ञान की सत्ता के कारण लग रहा था। सूर्य की किरणें रेगिस्तान पर जो पड़ती हैं, जल जैसा प्रतीत होता है, जल होता नहीं। प्यासा हिरण भटक भटक करके, तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देता है। उस असत्य जल को सत्य मान करके उसके पीछे भागता फिरता है। लेकिन कब तक सत्य लग रहा है? जब तक सूर्य की सत्ता है। जैसे ही सूर्य की सत्ता वहां से हटे, पता लगेगा यहां तो रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी जैसा लग रहा था, ये पानी नहीं, तो मिथ्या जल की प्रतीति हो गई। मेरे कृष्ण का जल प्रतीत हो रहा था, मैं है कुछ नहीं। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, हिमालय सोने जैसा लगता है, सोना नहीं। प्रातःकालीन सूर्य की उन किरणों के कारण सोने जैसा लग रहा है, दिल में रही चांदी जैसा लगता है। ना वो सोना है ना वो चांदी है। वो असत्य भी तुम्हें किसी की सत्ता की वजह से सत्य लग रहा है। जाकी सत्ता ते असत्य हूं, सत्य लगे और तू भरमावे। है अज्ञान अंधेरों तो में, रस्सी हूं बन सर्प डरावे। हरि चैतन्य सकल जग मिथ्या, क्यों ना तू मन को समझावे। क्यों नहीं समझा रहा है? तो मिथ्या है। ये जो तू घृणा कर रहा है, ये जो तू द्वेष कर रहा है, ये जो तू हिंसा कर रहा है, तुझे लगता है कि उसने तेरा अपमान कर दिया है, तुझे लगता है उसने तुझे गाली दे दी है, तुझे लगता है कि वो तेरे से घृणा करता है, तुझे लगता है कि वो तेरे साथ द्वेष रखता है, तुझे लगता है कि उसने मेरा बुरा कर दिया है, अनिष्ट कर दिया है। तेरे मन में बदले की भावना आ जाती है, द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, प्रतिहिंसा की भावना जागृत हो जाती है। अगर वास्तव में तो महापुरुषों के इस चिंतन को भी स्वीकार कर लेता कि परमात्मा के अलावा ये सब मिथ्या है, परमात्मा की सत्ता से सत्य जैसा लग रहा है, सत्य है नहीं, तो फिर न तो किसी की हिंसा करता, न किसी से द्वेष करता, न किसी से घृणा करता, न किसी से वैमनस्यता रखता, न किसी का विरोध करता। ये सारी की सारी विकृतियों से बच जाता है। ये असत्य भी जो सत्य जैसा तेरे को लग रहा है, सत्य है नहीं। गाड़ी में तू भाग रहा है, तेरे को मकान दौड़ते हुए नजर आते हैं, तेरे को बिल्डिंगें दौड़ती हुई नजर आती हैं, सड़कें दौड़ती हुई नजर आती हैं, दौड़ नहीं रही थी। ये असत्य भी तेरे को सत्य जैसा लग रहा है। जिस दिन तू समझ गया कि ये जो कुछ है ये असत्य है, ये मिथ्या है, सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा के आश्रय के अलावा और तेरे जीवन में फिर कुछ शेष न रहता। और जो परमात्मा का आश्रय लेता है वो अपने कर्तव्य में निरत रहता है और व्यर्थ के इन विकारों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देता है। मैं दावे से कह रहा हूं, वो परमात्मा का स्मरण करता है। ये मिथ्या को बटोरने की कोशिश नहीं करता है, इसके संचय में नहीं लगा रहता है, और उस मिथ्या को बटोरने के लिए बेईमानी नहीं करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता है, गलत कर्म करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके हृदय में पक्की बात आ गई है कि सत्य तो वही है, बाकी तो सब मिथ्या है। मिथ्या को, असत्य को कौन बटोरने की कोशिश करेगा, और उसके लिए ये सारे गलत कर्म करने की कोशिश क्यों करेगा। जिस दिन तेरे हृदय में ये दृढ़ता से विचार आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं ये सारी की सारी विकृतियां समाप्त हो सकती हैं, कोई असंभव नहीं। महापुरुषों ने पहला जो चिंतन दिया है कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है, असत्य है।
इसे तू अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लेना, बच जाएगा सारे विकारों से, विकृतियों से बच जाएगा। दूसरा जो इतना प्यारा चिंतन दिया है हमारे महापुरुषों ने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये जो कुछ नजर आ रहा है खाली मानव ही नहीं, जड़ चेतन जितना भी सृष्टि के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन तेरे हृदय में ये बात आ गई कि सर्वत्र परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, तो किसकी हिंसा करेगा, किससे विरोध करेगा, किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा? फिर तो प्यार के अलावा तेरे जीवन में कुछ चीज चलता नहीं। निज प्रभु में देख रही जगत अब कहीं से नहीं कर रही विरोध। जो परमात्मा ही सारे संसार को देख रहा है, वो किससे विरोध करेगा? अब भला अल्ले नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। सारे एक नूर से ही उत्पन्न हुए और ये सारे के सारे उसी के तो स्वरूप है। जब सर्वत्र तेरे को उसी के दर्शन होंगे, फिर विरोध नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, वैमनस्यता को अपने जीवन में स्थान को नहीं देगा। फिर तो प्यार ही प्यार होगा, सद्भाव ही सद्भाव होगा, इसके अलावा कुछ भी जीवन में नहीं करना। एक विचार को तो दृढ़ता से अपने हृदय में धारण तो करने की कोशिश कर। अफसोस इस बात का है कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, हमारा हृदय ही उससे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। अभी हम गुरु जी महाराज हमारे सामने आए, हमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज से कहेंगे, क्या गुरु महाराज कभी शंकर जी के दर्शन हो सकते हैं? क्या परब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन हो सकते हैं? मैंने हमेशा कहा कि गुरु अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन तुम अभी कह रहे थे, हे गुरुदेव आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, परब्रह्म परमात्मा आप ही तो। लेकिन तुम्हारी जबान ने कहा, तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार ही नहीं किया। तुम्हारी जबान ने अभी अभी कहा था कि तन मन धन सब है तेरा, लेकिन तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार किया ही नहीं। फिर उसी प्रभु से जिससे कह रहे थे तन मन धन सब है तेरा, उसी सदगुरु से जिससे कह रहे थे तन मन धन सब है तेरा, उसी से कहने लगते महाराज जी मेरा तन बड़ा दुखी रहता है, मेरा तन बड़ा दुखी रहता है, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, महाराज मेरा धन नष्ट हो गया, मेरा। हरि बोल। जवान ने कहा था तेरा, लेकिन दिल ने तो स्वीकार नहीं किया, और जब तक दिल ने स्वीकार नहीं किया कुछ लाभ मिलने वाला। अभी महाराज जी ने कहा कि एक भजन सुना दो, तो बड़ी प्यार से सुनाने लगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया है महाराज, आपके चरणों में सौंप दिया है। सारा जीवन का भार है परमात्मा, हमने तो तेरे ऊपर सौंप दिया है। तो आए क्यों नहीं थे वहां? क्या करें महाराज, अभी तो सिर पर बड़े भार हैं, अभी तो बेटी का ब्याह करना है, बेटे को भी सेटल करना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है। तुम्हारी जवान ने कहा था भार सौंपा, लेकिन दिल ने अभी तक भार सौंपा नहीं। मैंने कहा था ना, हमारी स्थिति तो बिल्कुल उस ऊंट वाले जैसी है। ऊंट पर एक 100 किलो वजन का व्यक्ति चला जा रहा था, बड़ा दयालु किस्म का था, कहने लगा 100 किलो वजन ऊंट पर मेरा ही, और ऊपर से 60 किलो की गठरी। ना बाबा ना, बेजुबान पशु पर इतना वजन नहीं डालना है, इस गठरी को अपने सिर पर रख लेता हूं, गठरी सिर पर रख ले। आगे जा रहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को काहे को अकड़ा रहा है।
अरे मूर्ख, मैं तो दयालु हूं भाई। अरे मूर्ख है तू। बोले क्यों? अरे मूर्ख, जब तू अपना भार किसी के ऊपर डाल देता है, उसके बाद कितना भी भार चाहे उस पर डाल, चाहे अपने ऊपर डाल, सारा का सारा भार जाएगा तो उसी पर है? सारा का सारा भार जाएगा तो उसी पर। अपनी गर्दन को काहे को उतरा रहा है? लेकिन तुम्हारी जवान ने कहा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार किया ही नहीं। तभी तुम दुखी हो, अशांत हो, अतृप्त हो, बेचैन हो, व्याकुल हो। ये सारी की सारी बुराइयां, विकृतियां तुम्हारे जीवन में तभी आ रही है क्योंकि तुम जो सत्य चिंतन करते हो, अगर करते हो, सुनते हो, तुम्हारी जवान भी जो कहती है उसे तुम्हारा दिल तो स्वीकार करता ही नहीं है। जीवन के आचरण में तो वो दिखाई देता ही नहीं। एक महाराज जी बता रहे थे, एक संत बता रहे थे मेरे को, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई तू आया क्यों नहीं? बोले महाराज मन तो बहुत था, प्यार तो आपसे हम जान से भी ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या करें हमें बुखार हो गया। अरे बोलो, प्यार तो आपसे जान से भी ज्यादा करते हैं, प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं आप हमको। वो संत बोले, मैंने उससे कहा कि भैया भगवान तेरे को सकुशल रखे, सबको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे, लेकिन कल्पना करो उस अस्पताल की जहां पर हड्डियों का इलाज होता है। एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में सारी हड्डियां चूरा हो चुकी, एक एक हड्डी कई कई जगह से टूट गई, बड़ी मुश्किल से उन्हें जोड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता है बेचारा, लटकाया हुआ है, वजन वगैरह भी लटका देते, हिल डुल नहीं सकता है। ऐसे में अचानक कोई सचमुच तो क्या अफवाह उड़ा दे कि इस अस्पताल में अभी बम फटने वाला है। अरे बोल, वो संत कहने लगे, मैंने उससे कहा कि सबसे पहले भागने वाला वही होगा, चाहे यूं करके यूं करके यूं करके जैसे तैसे। प्राण कितने प्यारे होते हैं तू जानता है? एक बुखार के कारण नहीं आया, वैसे प्राणों से ज्यादा प्यार है। प्राण कितने प्यारे हैं तू जानता है? जवान कहती है हमारी, हमारा दिल तो कहता है नहीं। भाषण देने के लिए हमें सबको ज्ञान है कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है। तो क्यों बतौर रहे हैं हम मिथ्या को? इस मिथ्या के लिए अपने आप को इतना लिप्त हमने क्यों कर रखा है? मैं नहीं कहता कि आप अपना कर्म ना करें, कर्तव्य ना करें, फिर इस मिथ्या में पूरी तरह से आप फिर इसके लिए सब कुछ करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? उसने हमको गाली दी, तब हमने उसके साथ ऐसा किया। अरे मिथ्या है, अभी तो तू कह रहा था ये गाली भी तो मिथ्या है, फिर काय को तेरे को बुरा लग रहा है? ये ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा मिथ्या है। जिस दिन तेरा हृदय दृढ़ता से इसे स्वीकार कर लेगा, मैं दावे से कह रहा हूं, न तू किसी की हिंसा करेगा, न किसी से द्वेष करेगा, न किसी से विरोध करेगा, न किसी से घृणा करेगा, तू सबसे प्यार करेगा। जिस दिन तेरा हृदय स्वीकार कर लेगा कि परमात्मा के अलावा संसार में है क्या? एक भक्त तो यही कहता है, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जो पूरब में देखूं तो सूरज से लागो, तपाने वाले नहीं, प्रकाश देने वाले। पश्चिम में देखूं तो चंदा तुम हो, जिधर देखती हूं, दाग वाले नहीं, दाग वाले चंद्रमा नहीं, पूर्ण कलाएं जिसकी चांदनी बिखर रही है, धवलता जिसके अंदर शीतलता है, शीतलता प्रदान करता है, तो शांति प्रदान करता है। जो उत्तर में देखूं हिमालय से लागो, कठोर नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, धीर वीर गंभीर और सारे रत्नों की खान, और हमारे जीवन को बचाने के लिए जो जल आता है उसका प्रदाता वो हिमालय है, तो परिपक्वता का प्रतीक है। जो उत्तर में देखूं हिमालय से लागो, जो दक्षिण में देखूं
तो सागर तुम ही हो। खारे नहीं, अरे बोलो, ऐसे अथाह हो जिसकी था ही नहीं पा सकता है, जिसका पार ही कोई ना पा सके। तेरी बात में, हर बात में एक नई बात है, तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मंदिर में देखूं तो कान्हा से लागो, गुरुद्वारे में देखूं तो नानक तुम्ही, जो मस्जिद में देखूं तो अल्लाह से लागो, तो गिरजा में देखूं खुदा ही जिधर देखती हूं। तेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। लोगों को नजर आता होगा कुछ भी, लेकिन भक्त को तो परमात्मा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता।